आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए कि मल्टीप्लेक्सर। वॉइस में एरर आ रही है? अभी ठीक है? वॉइस आ रही है अभी आप सभी लोगों को? चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या हो रहा है स्टूडेंट? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल इनपुट होते हैं। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल इनपुट होते हैं और इसका क्या होता है, सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट। यहाँ पे मल्टीपल इनपुट होते हैं और यहाँ पे सिंगल आउटपुट होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये आउटपुट जो है ये किसी इनपुट में से एक हो सकता है। वो चीज हमें पता कैसे चलेगी? तो यहाँ पे एक और तीसरा चीज आ जाता है, तीसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइंस। ये हमारा होता है सेलेक्ट लाइंस। तो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसमें क्या है, एक से अधिक इनपुट है और यहाँ पे क्या है, सिंगल आउटपुट है। अब ये आउटपुट क्या है, कोई भी इनपुट हो सकता है और वो इनपुट हमारा कैसे सेलेक्ट होगा, इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइंस। ओके। मल्टीप्लेक्सर जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग बोलते हैं मेनी टू वन। मेनी टू वन। मेनी टू वन सर्किट। और इसे हम एक और नाम देते हैं डाटा सेलेक्टर। ये इसके कुछ प्रॉपर्टी हो गए हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारा? हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लेक्सर का, इसमें मल्टीपल इनपुट डाटा। यस डाटा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इसमें मल्टीपल इनपुट प्रेजेंट है और इसका आउटपुट क्या होता है, एक सिंगल आउटपुट है। और वो आउटपुट कैसे चुनाएगा, ये हमें पता चलता है कहाँ से? सेलेक्ट लाइन से। ये सारी चीज अभी मैं बताऊंगा, अभी बस आप ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है। इसमें मल्टीपल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मैनी टू वन। ढेर सारे इनपुट से एक आउटपुट हमें मिल रहा है। ये कैसा सर्किट है? मैनी टू वन। और यहाँ पे ढेर सारा आपको इनपुट है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डाटा सिलेक्टर। हमारे पास ऑप्शन है एक डाटा में किसी एक को सिलेक्ट करने का। ओके। ठीक है। इसके बारे में अभी जब मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी अभी देखिए ये होता क्या है। ठीक है। अभी हम एक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सारे लोग ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम किसी मल्टीप्लेक्सर का। सपोज करिए हमारे पास है 2x1 मक्स। 2x1 मक्स। 2x1 मक्स का मतलब होता है हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल्स है हमारे पास और एक आउटपुट वेरिएबल्स है। सपोज करिए इनपुट वेरिएबल है हमारे पास दो, I0 I1, और एक हमारे पास है आउटपुट जिसे हम बोलते हैं वाई। ओके। और यहाँ पे मैंने एक और बताया, तीसरा चीज हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास तीसरा चीज है सेलेक्ट लाइंस। एस। सेलेक्ट लाइन का वैल्यू चेंज कर सकता है। ये कैसे हम पता करेंगे, ये देखिए। जैसे यहाँ पे दो इनपुट है। ओके। अब आपको टू पे पावर एन से किसको इक्वेट करिए, कितने इनपुट है उसको। टू पे पावर एन से इक्वेट करिए कितने इनपुट है। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आया रोहन? यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आएगा? एन का वैल्यू 1 आएगा। मतलब यहाँ पे सेलेक्ट लाइन कितने होंगे हमारे? एन जो होता है वो क्या होता है,
सेलेक्ट लाइन। ओके, सेलेक्ट लाइन, यहाँ पे वैल्यू 1 आया, इसीलिए हमने केवल एक सेलेक्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, एन है क्या हमारा सेलेक्ट लाइन, और 2 पे पावर एन है हमारा क्या, इनपुट। 2 पे पावर एन हमारा इनपुट है, एन हमारा सेलेक्ट लाइन है। ओके, ये चीज क्लियर है। कोस, कोस, कुछ ये समझ में आ रहा है, हम नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कैसे कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे इनपुट कितना है। इनपुट अगर होता 8, अगर इनपुट का वैल्यू होता 8, तब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू क्या हो जाता कुछ, तब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू हो जाता 3। ठीक है, 4 रहता तो 2 होता। अभी हम देखेंगे इस केस में हमें आउटपुट कैसे मिलता है। ठीक है, जो सेलेक्ट लाइन है इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 0, या तो 1। और I0 I1 का भी वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1। अभी देखिए, अभी क्या होगा, जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 0, जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 0, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा I0। ओके, और जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 1, जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 1, तब हमें मिलेगा I1। ये समझे, जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 0, तब हमें मिलेगा I0, और जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 1, तब हमें मिलेगा I1। I1 पे आप जो भी डाटा डाले हुए हैं आपको वो मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है अमीषा, 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 विकास, 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 ये क्लियर है। जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 0, तो I0 का डाटा मिलेगा। जब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू होगा 1, तो I1 का डाटा मिलेगा। ओके, आवाज कट के आ रहा है। मेरे एंड पे तो नेटवर्क पूरा क्लियर है। आवाज कट के आ रहा है। चलिए, मैं इसको मतलब मैं लिख के भी बता रहा हूँ, इसे लिख के मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोग समझिए। जब एस का वैल्यू है 0, तो I0 का डाटा मिलेगा। एस का वैल्यू है 1, तो I1 का डाटा मिलेगा। इसे हम लिखेंगे कैसे, ये वाई, वाई को लिखेंगे। पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पहले इसका ट्रूथ टेबल बना लीजिए। ट्रूथ टेबल में हमें केवल लिखना है एस, और ट्रूथ टेबल के लिए हमें लिखना है वाई। ओके, सिंगल वेरिएबल है एस। जब एस का वैल्यू होगा 0, जब एस है 0, तो हमें क्या मिल रहा है, I0। अब जब एस का वैल्यू है 1, तो क्या मिल रहा है, I1। ठीक है, यही आपका 2x1 क्या है, यही आपका 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। ओके, ये आपका 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। इसको हम अब इक्वेशन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, आपको I0 कब मिल रहा है, I0 मिल रहा है जब s का वैल्यू है 0, मतलब s बार। ओके, और I1 कब मिल रहा है, I1 मिल रहा है जब s का वैल्यू है 1, मतलब s। ये चीज समझे आप लोग, ये चीज समझ पा रहे हैं। अमृता, अमृता, रोहन, रोहन, ये चीज समझ पा रहे हैं आप, ये इक्वेशन कैसे आया है।
आर जीरो, हाँ, एस का वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब क्या हम बार ले रहे हैं, और आई वन क्या आपको कब मिल रहा है, जब एस का वैल्यू वन हो रहा है, तो इसको फ्री फ्रॉम बार ले रहे हैं, यहाँ पे बार नहीं है। ओके, ठीक है, ये था हमारा 2x1 मार्क्स। इसी तरह आप लोग मुझे बताएं, अभी बताएंगे। आयुष, माइक अनम्यूट करिए। आयुष आर्यन, आयुष, आयुष, अभी हम बनाने वाले हैं 4x1 मार्क्स। 4x1 मार्क्स अभी हम बनाएंगे। 4x1 मार्क्स। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, हाँ, फोर आपका क्या होगा आयुष, इनपुट, फोर इनपुट होगा, फोर इनपुट है। सपोज करिए आई जीरो, आई वन, आई, आई थ्री, एक आउटपुट है आयुष। ओके, वाई। अब इसमें सेलेक्ट लाइन कैसे निकालेंगे आयुष? आयुष नंबर, नहीं नहीं, ये देखिए, मैं बताता हूँ सेलेक्ट लाइन का क्या फॉर्मूला है। टू पे पावर एन से इक्वेट कर दीजिए जो नंबर ऑफ इनपुट है। नंबर ऑफ इनपुट क्या है, फोर। तो यहां से एन का वैल्यू क्या आया आयुष? टू पे पावर एन इजकल टू फोर, तो एन का वैल्यू क्या आएगा आयुष? अरे बाबू, टू पे पावर एन का जो वैल्यू है वो फोर हो रहा है, तो एन टू पे कितना पावर रहना चाहिए जो फोर आए? क्या? टू पे पावर एन इजकल टू फोर, तो एन इजकल टू व्हाट? ये नहीं समझ रहे हैं आयुष आप? अरे बाबू, टू पे पावर एन इजकल टू फोर है, तो एन का वैल्यू क्या होगा? एन के जगह क्या रखेंगे जो टू पे पावर उतना फोर आ जाएगा? रोहन, आवाज आ रही है आपके पास? टू पे पावर एन फोर है, तो एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू टू होगा। हद कर रहे हैं आप लोग। टू पे पावर टू का वैल्यू नहीं पता है? एन का वैल्यू टू हो गया, तो सेलेक्ट लाइन हमारे कितने हो गए? दो हो गए। सपोज करिए एक है एस जीरो, एक है एस वन, एक है एस जीरो। ठीक है, अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, वाई आउटपुट का इक्वेशन। वाई क्या हो? अब देखिए, ये वाला जो सबसे पहला इनपुट है आई जीरो, सेलेक्ट कब होगा? आई जीरो सेलेक्ट कब होगा? जब ये दोनों जीरो होगा, मतलब एस वन और एस जीरो क्या है, दोनों जीरो है, तब क्या मिल रहा है, आई जीरो। ओके, अगला फिर हमें, हमारा आई वन कब सेलेक्ट होगा? एस वन जीरो, ये हमारा यहाँ पे आई वन प्लस आई टू कब सेलेक्ट होगा? एस वन, एस जीरो बार आई टू, और आई थ्री कब मिलेगा? एस वन, एस जीरो, आई थ्री। ये इक्वेशन समझे आप लोग? आप लोग अगर आवाज क्लियर नहीं जा रही है तो बस बोर्ड पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस यही कर रहा हूँ, आई जीरो कब सिलेक्ट होगा?
जब दोनों जीरो होगा, जीरो जीरो का मतलब होता है आई जीरो, तो S1 को कैसे लिखेंगे? जीरो, S1 बार, S0 को लिखेंगे S0 बार। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 4x1 मार्क्स का क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका ट्रूथ टेबल भी हम खुद से बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल के लिए हमें क्या चाहिए? S1, S0 और यहाँ पे हमारा है Y। दो वेरिएबल हैं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? चार। जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन। जीरो जीरो पे हमारा सिलेक्ट हो रहा है आई जीरो, आई टू और आई थ्री। ओके, ठीक है। ये चलिए, ये आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और जब वीडियो आप लोग सीन करिएगा तो वीडियो में आवाज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेटवर्क के कारण कुछ एरर आ सकता है, बाकी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीप्लेक्सर के बाद इसी तरह से आप लोग क्या बना सकते हैं? 8x1 मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। आपको बेसिकली एग्जाम में 4x1 से क्वेश्चन आएंगे कि आपको डिजाइन करिए एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर, और आप क्या करिए, उसका केमैप, उसका मतलब सॉरी, इक्वेशन लिखिए, फाइनल इक्वेशन लिखिए। वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये इजी है। अब मल्टीप्लेक्सर के बाद हमें देखना है डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर, ये मल्टीप्लेक्सर का पूरी तरह से उल्टा होता है। उल्टा है तो क्या होगा? यहाँ पे आपका सिंगल इनपुट रहेगा, सिंगल इनपुट। मल्टीप्लेक्सर के केस में क्या होता था? मल्टीपल इनपुट प्रेजेंट होता था। डी मल्टीप्लेक्सर के केस में क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर के केस में सिंगल इनपुट है। ओके, और यहाँ क्या है आपका? मल्टीपल आउटपुट। आउटपुट जो है वो एक से अधिक है, आउटपुट आपको एक से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ भी सेलेक्ट लाइन्स वहां भी होते थे, सेलेक्ट लाइन यहाँ भी होते हैं, सेलेक्ट लाइन। वहां पे क्या था? आपको ढेर सारा इनपुट था और सिंगल आउटपुट था, तो उसको हम लोग बोलते थे मैनी टू वन। मैनी इनपुट, वन आउटपुट, मैनी टू वन। यहाँ पे उल्टा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन टू मैनी, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते थे? डाटा सेलेक्टर। इसे हम लोग बोलेंगे डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये है हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सर का प्रॉपर्टी है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। डीमल्टीप्लेक्सर का ये सारा प्रॉपर्टी है। अब हम एक करते हैं, एक, ये बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को कम से कम? अच्छा, शायद इधर नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो सकता है। कोई नहीं, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इसका वीडियो आ जाएगा ना क्लासरूम में, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से इसे डिस्कस कर दूंगा एक बार। आप लोग क्लास कीजिए, एक वीडियोस देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा वॉइस मेरा, ठीक है। ये डीमल्टीप्लेक्सर का ये 5 प्रॉपर्टी है। अब हम लोग एक डीमल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, ठीक है। हम लोग 2x1 डीमल्ट से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए, सपोज करिए 1x2 डीमल्ट, 1x2 डीमल्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम एक इनपुट देते हैं, सपोज करिए हम इनपुट देते हैं आई, और हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? 2। तो यहाँ से हम 2 लगाएंगे,
और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सेलेक्ट लाइन हो जाएगा। सेलेक्ट लाइन के लिए वही करेंगे, आप लोग आउटपुट से इक्वेट कर दीजिए। ये आउटपुट कितना है, 2, तो 2 पे पावर n इजकल टू 2, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 1। तो ये हमारा सेलेक्ट लाइन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेलेक्ट लाइन। n का वैल्यू 1 है तो सेलेक्ट लाइन 1, और यहाँ हमारा ये है y0 और ये है y1। ठीक है, ये हमारा ये रहा आउटपुट का इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, हमने एक इनपुट डाला है i, एक सेलेक्ट लाइन है s, और आउटपुट हमें मिल रहा है y0 और y1। अभी देखिए, इसका हम लोग सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए s। ठीक है, इसमें एक और चीज होता है, यहाँ पे इनेबल का बटन होता है। इनेबल, इनेबल का जो बटन होता है उसका मतलब ये कि इनेबल को जब हम हाई करेंगे ना, एक तरह से इसे बोल सकते हैं स्विच है। ये स्विच जब हम प्रेस करेंगे तभी ये डीमक्स काम करेगा। ठीक है, इनेबल का जो बटन है वो, और हमारा ये सेलेक्ट लाइन हमने ये कर दिया है। अब हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा या तो हो सकता है y1 या तो हो सकता है y0। ठीक है, सबसे पहले हम स्विच को ऑफ रखेंगे। जैसे आपके घर में फैन है और आप फैन के स्विच को ऑफ रखें तो उस वक्त तो फैन काम नहीं करेगा। मतलब फैन जब ऑफ है तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दीजिएगा, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ओके, अब दूसरा केस, जब फैन को स्विच ऑन कर दिया है हमने, जब फैन को स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ पे हमारा वैल्यू है 0, एस क्या है, सेलेक्ट लाइन का वैल्यू है 0। इस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो y1 पे मिलेगा 0, और y0 पे हमें मिलेगा क्या, i, जो हमने इनपुट किया है। जो इनपुट किया है वो हमें यहाँ मिलेगा। अगला केस होगा इनेबल, स्विच इनेबल ही है। जब 1 देंगे तब 1 पे हाई हमें इनपुट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। ये था हमारा, ये था हमारा 1x2 डीमक्स। आवाज जा रही है दीपशिखा? दीपशिखा, रोहन, रोहन। चलिए, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप लोग इसका जब वीडियो आएगा तब वीडियो देख लीजिएगा। आज क्लास फिर ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों से कम्युनिकेट आज नहीं कर पा रहा हूँ नेटवर्क एरर के कारण। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसे कंक्लूड करेंगे टॉपिक को। ठीक है, चलिए आज फिर क्लास हम यहीं रहने देते हैं। हाँ रोहन बोलिए डाउट, हाँ विकास बोलिए डाउट। विकास आपकी आवाज मुझे, मेरे पास नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका डाउट होगा विकास। ओके, चलिए इसका वीडियो, जो मैंने मार्क्स और डीमक्स पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।